हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 12 को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द स्टडी the study of organic compound is called organic chemistry. The study of organic compound is called organic chemistry, या इस तरह भी हम कह सकते हैं the branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry. अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओल्ड कॉन्सेप्ट है द कार्बन containing compound is called organic compound is called organic compound except simple compound like compound like carbon monoxide, carbon dioxide, cyanate, cyanide, cyanide, etc. अब हम न्यू कंसेप्ट देखते हैं कि न्यू कंसेप्ट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives is called organic compound. Hydrocarbons and their derivatives is called
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन। हाइड्रोकार्बन स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन are called हाइड्रोकार्बन। अब हम ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को स्टडी करते हैं। ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के ओरिजिन को। द वर्ड ऑर्गेनिक द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स life. The word organic is derived from organism organism and organism means living things. Organism means living things. For example, plants and animals. Old idea about organic compound. Berzelius in 1860 suggest that organic compound are those obtained from living organism. For example, plants and animals and inorganic compound and inorganic compounds are those obtained from non-living things or mineral. अब हम जाएंगे वाइटल फोर्स ड्यूटी की तरफ। फर्स्ट हमने पढ़ा इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओल्ड कंसेप्ट क्या था और न्यू कंसेप्ट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एंड देन we are going towards the vital force theory. Vital force theory in past pupil. In past pupil talk that there is some supernatural force inside the body of living organism which is responsible for the production of organic compound. अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है फेडरक वॉलर का, जो उसने 1828 में फ्रेंच साइंटिस्ट था वॉलर एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से तैयार किया लेबोरेटरी में, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट हो गई। देन इसके बाद मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो तैयार हुए। अब हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक वॉलर इन 1828 फ्रेंच साइंटिस्ट वॉलर ने accidentally prepared organic compound यानी यूरिया form in organic compound ammonium cyanate ammonium cyanate in lab, due to which vital force was rejected after Frederick Wöhler experiment many organic compound prepared from
prepared from organic one in लेबोरेटरी। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। Organic chemistry, the study of organic compound is called organic chemistry, या the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। Organic compound और जो कंसेप्ट था वो हमारे पास ये था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड साइट्रेट। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नया कंसेप्ट था वो इस तरह था कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेसिकली इसके बाद आ जाता है ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है द वर्ल्ड ऑर्गेनिक्स मीन जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मीन है लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वर्ड है वो ऑर्गेनिजम्स से निकला है। ऑर्गेनिज्म मीन हमारे पास लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ओल्ड आइडिया जो हमारे पास था ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो बर्जीलियस ने 1807 में ये सजेस्ट किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से अखज़ किए गए हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल्स। इसके बाद हमारे पास हमने इस वीडियो में पढ़ा वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी पास्ट में लोगों की ये सोच होती थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास सम नेचुरल फोर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हम लेते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब फ्रेडरिक वॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1828 में, तो उसमें एक लैब में किया था जिसमें एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया प्रिपेयर किया। उसमें यूरिया उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट्स उससे लिया, जिसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो ओल्ड कंसेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। देन फेडरल वॉर एक्सपेरिमेंट्स many organic compound prepared from organic one in lab। Thank you।